हेलो एवरीवन, आज हम जे एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो पेपर 1 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन अब द मैच द लिस्ट वाला फॉर्मेट में है और इस क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन करेक्ट है। जो हमारा लिस्ट 1 दिया हुआ है वो बेसिकली उसमें सबस्ट्रेट दे रखे हैं और उन सबस्ट्रेट के ऊपर SN1 और SN2 रिएक्शन करवाया हुआ है और फिर पूछ रहा है कि उसमें किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, उनका कन्फिग्रेशन कैसा होगा। तो चलिए हम एक एक करके अपने ऑप्शन को देखते हैं और जो कंडीशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम लिस्ट 2 में मैच करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है किससे वो सही मैच कर रहा है। देन उसके बाद हम अपने सही करेक्ट ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। ये रहा हमारा पहला कंपाउंड। ये हमारा दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन और यहाँ उस कंपाउंड का आपको एक तरह से कहें तो ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है। क्या दिया? ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है। तो ऑप्टिकल रोटेशन पे हम कुछ बना नहीं सकते, सो कॉल्ड कह लीजिए आप कि हम उसको हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं कर सकते जो कार्बन आपका कायरल इसमें प्रेजेंट होगा। बस वो हम एक क्या कर सकते हैं कि हम उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लें और उसके बेसिस पे हम फिर जो रिएक्शन कंडीशन दी हुई है फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। तो पेंटेन आपका बना हुआ है, तो पेंटेन की ये रहा आपका पेंटेन और 2 पे इथाइल लगा हुआ है। ये 2 पे इथाइल लगा हुआ है और 1 पे ब्रोमो और इसके ऊपर करा हुआ एक्वस NaOH का रिएक्शन और कंडीशन दी हुई है कि ये SN2 पाथवे से जा रहा है। किससे? SN2 पाथवे से। अगर हम इसमें देखें कायरल कार्बन हमें पता करना है तो देखेंगे कैसे। अगर देखें ये कार्बन आपका कैसा है, इस पे 2 H लगे हुए हैं और एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो कहने का मतलब ये कार्बन अपना कायरल नहीं है। सेकंड वाला कार्बन देखें, इससे ये एक ग्रुप लगा हुआ है, इससे एक डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक H लगा है और ये एक इथाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो आपका कार्बन है, कार्बन जो सेकंड है इस पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो आपका कायरल कार्बन है। वहीं NOH रिएक्ट करेगा तो इस ब्रोमो को हटाएगा और हटाएगा किस तरह से, ये जो OH ग्रुप है वो एक तरह से बैक साइड से अटैक करेगा, इस पर ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगी और मतलब ये बैकवर्ड साइड से मतलब होगा कि ये एक तरह से आपका क्या करेगा। अगर देखें तो आपको दिखेगा कि ये प्रोडक्ट आपका इन्वर्टेड बन रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि ये बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये BR निकल जा रहा है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है, ये आपका कार्बन कायरल नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका हो जाएगा OH, ये आपका बन रहा है। तो इसमें देखिए जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसका है कि वो रिटेन रह रहा है, तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन यहाँ पे हो रहा है। क्या कहते हैं? उस स्टीरियो केमिस्ट्री का रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो इसका रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन आपका हो रहा है। क्या है? रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। बट जिस कार्बन पे अटैक किया है वहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा कायरल कार्बन है नहीं, तो वहाँ पे कुछ हम बोलेंगे नहीं। तो कहने का मतलब जो आपका जो कायरल सेंटर है वो आपका एज इट इज़ है, तो वहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन अभी भी बना हुआ है। इसी की वजह से ही आपका मॉलिक्यूल कायरल हो रहा था। अब देखते हैं ऑप्शन क्यू को। ऑप्शन क्यू मतलब हाँ क्यू को देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है -2 ब्रोमोपेंटेन, मतलब ये लिबोरेटरी 2 ब्रोमोपेंटेन की बात किया हुआ। तो अगेन इसका हम बनाएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 पोजीशन है ये आपका कायरल है। अब यहाँ पे अगेन ये SN2 का बता रहा है कि एक्वस NaOH लिया हुआ है और आपका SN2 पाथवे से जा रहा है। तो SN2 पाथवे से जाने का मतलब क्या है, जो OH है अगेन ये बैक साइड से अटैक मारेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये आपका ये BR यहाँ से धीरे धीरे बॉन्ड बनेगा OH का और ये BR धीरे धीरे टूट करके निकलेगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट वाले फिनोमेना से होकर के आपका रिएक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन इसका होगा वो जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम OH लगा देते हैं, हम दिखा रहे हैं, जो कि ये सही वे नहीं है दिखाने का कि हमने ऐसे OH लगा दिया, बट ये पीछे साइड से अटैक किया है तो हमने दिखा रहे हैं ऐसे, ये OH हो गया। तो यहाँ पे ये कायरल कार्बन आपका एज इट इज़ बना हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे कन्फिग्रेशन आपका जस्ट अपोजिट हो गया। मतलब अगर यहाँ पे R रहा होगा तो यहाँ पे S हो जाएगा, क्योंकि ये जो BR है इसके ये मानते हैं ये प्रायोरिटी 1 है, तो ये भी जो ग्रुप है आपका प्रायोरिटी 1 वाला ग्रुप आएगा। तो इस वजह से इसका जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन ये प्रोडक्ट शो
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगा इस रिएक्टेंट से। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो कहने का मतलब पहले आप हेक्सेन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर कंडीशन दी हुई है एक्वस NOH और इस बार जा रहा है ये SN1 पाथवे से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 और 3 पे आपका ब्रोमो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, और 3 पे ही आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कहने का मतलब अगर आप इधर फिर से देखें तो ये कार्बन आपका, यही कार्बन इस मॉलिक्यूल में आपका कायरल होगा, कायरल होगा। अगेन यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी हुई है, क्या दी हुई है, एक्वस NaOH और SN1। और SN1 से हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल है पहले कार्बोकैटायन बनेगा, ये Br एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एलिमिनेट होने के बाद आपका कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट होगा, ये आपका कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। अब कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर कार्बोकैटायन को देखें तो कार्बोकैटायन आपका प्लेनर होता है। क्या होता है, प्लेनर होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये प्लेनर फ्लैट होता है। तो कहने का मतलब है कि जो OH होगा वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। इस तरह से देखिए, अगर आप प्लेन मान लेते हैं तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। कहने का मतलब है कि इसमें आपका क्या कहते हैं, मतलब एक तो रिटेंशन भी होगा और साथ से इन्वर्जन भी हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ें होंगी यहाँ पे। यहाँ पे 50-50 एक तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलेगा और क्या कहते हैं रिटेंशन वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, हमें ऑप्शन को देखना चाहिए, क्या ऑप्शन दिया हुआ है। एक करें तो मिक्सचर ऑफ एनंशियोमर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हमें मिक्सचर ऑफ एनंशियोमर मिलेगा, हमें मिक्सचर ऑफ एनंशियोमर मिलेगा। हमें इसमें मिक्सचर ऑफ एनंशियोमर मिलेगा। अगर इस प्रोडक्ट का हम बनाएं तो हमें प्रोडक्ट कुछ MeOH एक लगा दे रहे हैं, Me हो गया, ये आपका हो गया। प्लस माइनस हम बता देंगे कि हमें दोनों तरह के एनंशियोमर्स मिलेंगे, ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मिक्सचर ऑफ एनंशियोमर। अब यहाँ पे देखिए S वाले कंपाउंड में, अगेन उस S वाले कंपाउंड में एक्वस NOH से रिएक्शन कराया हुआ और कंडीशन उसकी SN1 वाली दी हुई है। तो कहने का मतलब है कि पहले इसका कंपाउंड, जैसे कंपाउंड तो यहाँ ड्रॉ है, फिर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये Me है और ये Br है, यहाँ Me है और ये H है। अगर इस कार्बन को देखें, इस वाले कार्बन को, तो ये आपका क्या होगा, कायरल सेंटर है, और ये भी कार्बन आपका कायरल सेंटर है, मतलब मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे आपका कंडीशन जो दिया हुआ है SN1 वाला दिया हुआ है, SN1 वाला, और OH इस पर अटैक करने को कह रहा है कि NOH इस पर अटैक करेगा। तो अगर देखें यहाँ पे, तो जो जिस पे Br जुड़ा हुआ है वो Br पहले एलिमिनेट आउट होकर के कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल रहा, तो यहाँ पे प्लेनर एक तरह से स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ये प्लेनर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे प्लेनर हो जाएगा और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ बना रहेगा, क्या रहेगा, एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे भी जो OH है ऊपर साइड से अटैक कर सकता है और नीचे से अटैक कर सकता है। तो यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्या मिलेगा, कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिल सकता है और आपका कह लीजिए और इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपका एक मिलेगा और एक रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ वाला जो कार्बन है वहाँ पे जो
कॉन्फ़िगरेशन है वो एज इट इज़ बना हुआ है। कहने का मतलब है कि इस केस में हमें जो है जहाँ पर एक से दो कायरल सेंटर अगर प्रेजेंट है और किसी एक पे ही कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम कह देंगे कि वहाँ डायस्टीरियोमर बनेगा। क्या बनेगा? मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर बनेगा। मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर। अगर दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, अगर किसी एक का ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तब हमें उस केस में हमें मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने पहले की बात की हुई थी कि 1 ब्रोमो है, यहाँ पे तो जिस कार्बन पे हो रहा था वहाँ पे तो इन्वर्जन हो रहा था, लेकिन कायरल सेंटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उस वजह से ये जो प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा उसमें आपको मिलेगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो पी वाले का हो जाएगा 2। वही 1 ब्रोमो पेंटेन में ये क्या हो रहा है कि आपका ट्रांजिशन स्टेट को थ्रू जाएगा, और ये जो ब्रोमो लगा हुआ था जिस कार्बन पे, वो कार्बन कायरल सेंटर था आपका। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे आपको इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिला है। तो कहने का मतलब ऑप्शन लिस्ट 2 के ऑप्शन 1 से ही मैच कर रहा है। वहीं इसकी बात किया हुआ है 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन का SN1 करवाया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ एनंशियोमर हमें मिल रहा था। ठीक है, इसमें मिक्सचर ऑफ एनंशियोमर मिल रहा था, और इसमें हमें मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर मिल रहा है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन P2 यहाँ पे, ठीक है, Q फर्स्ट, हाँ Q फर्स्ट, R3 और S5। तो B ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।